जगदीप धनखड़ के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए जद्दोजहद जारी है। एनडीए की तरफ से तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग चुकी है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राधाकृष्णन के नाम का ऐलान भी कर दिया। राधाकृष्णन बीजेपी के सीनियर लीडर रही हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। महाराष्ट्र से पहले राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए के पास इस पद को जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है। दूसरी तरफ एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी तैयारी तेज कर ली है। सूत्रों की माने तो डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक विपक्ष क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन सकता है। खास बात यह है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाने के पीछे भी इसी चुनाव को ही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। भाजपा सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है। ऐसे में विपक्षी खेमा भी तमिलनाडु के वरीय नेता पर अपना दांव लगा सकता है। तिरुचि शिवा लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली में डीएमके की रीति और नीति वही तय करते हैं। संसद में पार्टी का क्या रुख रहेगा, ये भी वही तय करते हैं। वो लंबे समय से राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर पार्टी के रणनीतिक चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण समितियों और विषयों में अहम भूमिका निभाई है। तिरुचि शिवा को उम्मीदवार के रूप में चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। तिरुचि शिवा का नाम अगर इंडिया अलायंस घोषित करता है तो साफ संदेश है कि विपक्ष तमिलनाडु की जमीन को फ्री में नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार की घोषणा विपक्षी दलों की आज शाम होने वाली बैठक में ही होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अपने उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए ये बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद वोटिंग करेंगे। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में सूत्रों ने बीजेपी के साथ मतभेदों की ओर इशारा किया था, जिसके कारण उन्हें जल्दी इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल धनखड़ के इस्तीफे के बाद से पद खाली है, जिसके लिए अब चुनाव हो रहा है। आपकी नज़र में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।